गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी रविवार का दिन है और टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज रहे हैं 6:30। तो आज संडे था, बच्चे स्कूल नहीं जाने वाले थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा लेट उठ जाती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा उठते उठते 6:30 बज ही गए थे। 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा था ये, और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू। अभी अभी उठी थी थोड़ी देर में, और मौसम तो कल की तरह ही बहुत ज़्यादा से ख़राब है। बारिश जो है बिल्कुल भी नहीं रुकी है, सारी रात बहुत ज़्यादा से बारिश हुई है। और अभी लग भी नहीं रहा है कि 1-2 दिन तक रुकेगी भी या नहीं भी। और सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि मेरे व्लॉग जो है ना बहुत लेट आ रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, थोड़ा-सा बर्डन हो रहा है काम का एक्स्ट्रा। क्या है ना कि सिलाई वाले कपड़े थोड़े एक्स्ट्रा हो रखे हैं, तो उनको सिलते-सिलते मुझे टाइम लग जाता है और वीडियो की एडिटिंग वगैरह नहीं हो पाती है, तो इस वज़ह से 3 साढ़े 3 बज ही जाते हैं व्लॉग डालने में। और जो सुबह के व्लॉग हैं वो सब एडिटिंग वगैरह करने में सब मतलब लेट ही हो जाती हूँ, और कपड़े सिलने ज़रूरी हैं क्योंकि वो तो छोड़ नहीं सकती ना। तो जी चलिए, उसके लिए आप मुझे पता है आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो जी यहाँ पर बर्तन साफ़ कर देती हूँ। रात को ये है ना बहुत लेट आए थे, मतलब 10:30 बज गए थे इन्हें आते-आते। बारिश की वज़ह से इतना टाइम हो गया इन्हें आते-आते, और इस वज़ह से ना फिर उसके बाद मैंने भी 9 बजे तक सिलाई की थी। और फिर सिलाई करने के बाद, क्योंकि आज जो है ना तो 2-3 ब्लाउज़ जो हैं देने थे, वो अर्जेंट थे, तो इस वज़ह से रात को सिलाई की थी। और हो नहीं पा रही थी, 1-2 दिन से सिलाई जो है नहीं हो पा रही थी, तो इस वज़ह से रात को करनी पड़ी। और अब जो है ना, ये वाले बर्तन इसीलिए रह गए थे कि रात को मैं ऐसे ही सो गई थी, चाय वग़ैरह बनाई, फिर उसके बाद जो है मैं सो गई थी। मैं नहीं उठ पाई थी, तो चाय बनाई थी इनके लिए, बारिश में भीग कर आए थे ये। और फिर मेरे को चाय बनानी पड़ी थी, और वैसे भी कचौरियाँ बनाई थी रात को, तो कचौरी या तो सॉस के साथ अच्छी लगती हैं या चाय के साथ अच्छी लगती हैं, तो इसलिए ना मैंने चाय इनके लिए बना दी थी। बाकी जो भी है ना, मतलब बारिश होते-होते टाइम पूरी रात ही हो गई थी। वैसे भी इनको लेट इसीलिए हो गया कि बारिश की वज़ह से वेट कर रहे थे कब निकले, कब निकले, लेकिन निकल ही नहीं पाए थे, इस वज़ह से ये लेट हो गए थे ज़्यादा। दूसरी तरफ मशीन भी लगा दी है आज, क्योंकि क्या है ना, मशीन इसलिए लगा दी है कि कपड़े भी धो दूँगी। वैसे तो मौसम ठीक है नहीं, लेकिन फिर भी यहीं पे रस्सी वगैरह बाँध के सुखा दूँगी, क्योंकि अगर नहीं धोए ना तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे कपड़े हो जाएँगे, और फिर बाद में मुझे इतनी प्रॉब्लम होगी। और अब धैर्य की पजामी वगैरह भी होती हैं, क्योंकि क्या है ना कि बार-बार बच्चा सुसु करता है, तो इस वज़ह से पजामियाँ वगैरह थोड़ी एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं, तो इसलिए मैंने जो है ना आज मशीन लगा ही दी। और धुल जाएँगे तो सूख भी जाएँगे, इधर-उधर डाल दूँगी। घर में थोड़ा-सा रश होगा तो पर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, ऐसे मौसम में तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो जी चलिए, चाय नाश्ता वगैरह सब हो गया है, अब गैस की क्लीनिंग कर देती हूँ। किचन की साफ-सफाई के बाद थोड़ा जल्दी-जल्दी काम भी निपटाना है, क्योंकि अभी काम जो है मेरा पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी रहता है सिलाई वगैरह का काम, तो वो मुझे जल्दी-जल्दी निपटा के ना करना है। और आज बच्चे घर हैं, तो जिस दिन बच्चे घर होते हैं उस दिन तो आपको पता ही है कितना एक्स्ट्रा काम होता है, बहुत ज़्यादा ही होता है। ये लगा लो सुबह चले जाते हैं ना स्कूल, तो सही रहता है। फिर ये रहता है कि दोपहर तक कोई काम नहीं रहेगा जब तक बच्चे आएँगे, लेकिन घर में बच्चे रहते हैं, कभी भूख लगी है, कभी कुछ। क्लीनिंग वगैरह हो जाएगी तो सिंक वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। क्या है ना कि ये भी गंदी हो ही जाती है, और ये वाला मौसम है ना, इसमें थोड़ी ऐसी स्मेल सी आती रहती है, बस पूछो मत। और 2 दिन से लगातार पिछली बार भी 3-4 बजे जो है, सॉरी 3-4 बजे कह रही, 3-4 दिन तक लगातार बारिश हुई थी, और उससे मौसम इतना ठंडा हो गया था ना, तो अब भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा से ठंडा मौसम हो गया है। और यहाँ पर अब गैस की क्लीनिंग वगैरह के बाद, किचन की क्लीनिंग के बाद अब कर देती हूँ फ्रिज को साफ़, क्योंकि फ्रिज है ना थोड़ा गंदा हो रखा था। गंदा तो नहीं हुआ था, देखो फ्रिज तो साफ था, लेकिन पता है क्या, इसमें वो जो ऊपर बर्फ ज़्यादा जम जाती है ना फ्रीजर में, तो वो हो गया था। और वो इन्होंने रात को बटन दबा दिया होगा, मुझे पता ही नहीं चला कि बटन दबा रखा है नहीं। तो जो बास्केट में है ना नीचे, इतना पानी बह गया था ना, बहुत ज़्यादा से भर गया था पानी इसमें, सारी बर्फ पिघल के मतलब पानी बन गई हो, तो मैंने सोचा ये लगे हाथ इसको भी साफ ही कर देती हूँ। वैसे तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही धोया था फ्रिज को, तो फ्रिज गंदा तो था नहीं, तो इसीलिए मैंने सूखे कपड़े से, मतलब गीले कपड़े से कर करके इसको ऐसे अच्छे से साफ़ कर दिया था। बाकी साफ़ तो था ही फ्रिज। और हैंड टू हैंड ये भी क्लीनिंग हो गई। तो अगर हम ऐसा करते रहते हैं ना, तो डीप क्लीनिंग की नौबत कम आती है, डीप क्लीनिंग की नौबत नहीं आती, अगर हम ऐसा करते रहते हैं तो। और मैं ये सब चीज़ें जो हैं करती रहती हूँ। तो जब जैसे भी टाइम मिला, क्योंकि मेरे पास डीप क्लीनिंग का टाइम थोड़ा कम होता है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा काम होते हैं, सिलाई वगैरह का काम भी होता है ना, तो मेरे पास काम थोड़े कम टाइम थोड़ा कम होता है, तो इस वज़ह से ना
तो एक एक औरत अच्छे से अपने घर को समझती है, अच्छे से जानती है कि मुझे किस टाइम कौन-सा काम करना है, तो सब एडजस्ट कर लेती है। तो इसलिए ना वही मेरा हाल है। मुझे सब मैनेज करके रखना पड़ता है कि मुझे किस टाइम कौन-सा काम करना है और डीप क्लीनिंग कब करनी है और लाइट क्लीनिंग कब करनी है। तो जी, यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से धो-माँज दिया है और अच्छे से सुखा भी दिया है मैंने इनको। और पंखे की हवा भी आज है ना इतनी ठंडी लग रही थी ना, देखो पर्दा कितनी तेज़ उड़ रहा है, लेकिन चलाना इसलिए पड़ रहा था ना, क्योंकि जैसे हल्का-फुल्का पानी गिर रहा है, तो उसमें जो है ना गीला-गीला रह जाता है, सूखता है नहीं फर्श, तो इस वज़ह से ना पंखा जो है चलाना ही पड़ रहा था बार-बार। लेकिन पंखा नहीं चलाएँगे तो कपड़े वगैरह भी नहीं सूखेंगे, और पंखा बाहर वाले में ना रेगुलेटर है नहीं, रेगुलेटर मतलब वो जिससे कम पंखा मंदा और तेज़ कर लेते हैं ना, वो वाला है नहीं। अंदर वाले में तो है, लेकिन बाहर वाले में पंखे में नहीं है। और इसमें है ना ये सोच ही रहे थे कि लगवा लेंगे कुछ दिन बाद। तो जी, यहाँ पर आती थी बारी कपड़े धोने की, तो कपड़े सारे मेरे निकल गए थे धुल के, तो मैं इनको खंगाल देती हूँ साथ के साथ में। साथ ही पतिदेव जा रहे थे, तो इनकी आज छुट्टी नहीं है, लेकिन इनका जो वहीं पर खाना है ड्यूटी पर ही, तो इसलिए खाना मैंने बनाया नहीं है अभी, और ये लेकर भी नहीं जा रहे हैं। उन्होंने बोला था कि मेरा खाना वहीं पर आज मत बनाना, तो मैं सीधा ही अपने उठते ही सारे कामों में लग गई थी। और यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह खंगाल देती हूँ अच्छे से, और सारे कपड़े मैंने इकट्ठे कर लिए थे। कपड़े अब मशीन को भी थोड़ा सरका के लगाना पड़ रहा है, क्योंकि क्या है ना, ये वाला बोर्ड खराब है, तो दूसरे वाले बोर्ड में जो वॉश बेसिन के पास है ना, इस वाले बोर्ड में लगाना पड़ रहा था। तो यहाँ पर मशीन में आज हल्का-फुल्का करंट भी आ रहा था, जो कहते हैं ना चौमासे वाला करंट जो होता है, वो वाला करंट आ रहा था। तो मैं थोड़ा-सा बंद-वंद करके ही, अपनी सेफ्टी अपने हाथ बात है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा तार वगैरह हटा के ही सारे काम कर रही थी अपने। तो जी, सारा काम खत्म होने के बाद अब बारी आती है पोछा लगाने की। पोछा लगा लेती हूँ, पोछा लगाने के बाद सीधे जो है नहा लूँगी। बच्चों को मैंने अच्छे से नहला-धुला दिया है, और बच्चे नहा लिए हैं, टीवी वगैरह देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए रोहन, रोहन तो बस पूछो मत, रोहन तो इतना तंग करता है ना बहुत ज़्यादा से, ये नहीं बैठता बिल्कुल भी। अ, इसको मतलब कितना भी डाँट लो, कह लो, बैठेगा नहीं बिल्कुल भी, और इधर सामान बखेर, उधर बखेर, बस यही करता रहता है ये। लेकिन बच्चा है, अभी थोड़ा छोटा है, सँभल जाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जी, 11 पौने 11 का टाइम हो गया है, सारा काम ख़त्म हो गया, और बारिश अभी तक बंद नहीं हुई है। देखिए अभी तक पड़ ही रही है, बहुत अच्छी खासी बारिश जो है हो रही है 2-3 दिनों से, खूब सारी, और अब तो तेज़ भी हो गई है, बहुत ज़्यादा से तेज़ हो गई है। ये देखिए, हम्म, बहुत तेज़ बारिश जो है पड़ रही है, और कपड़े जो हैं सारे यहीं पे डाले हुए हैं। ये देखिए, यहीं पे रस्सी बांध दी थी, क्योंकि धैर्य की पजामी वगैरह हैं, तो वो सब भी यहीं पे पड़ी हुई हैं। अभी जो है सारा काम ख़त्म हो गया है, खाना बनाऊंगी बच्चों के लिए। तो खाने में देखते हैं अभी क्या बनाते हैं, अभी डिसाइड कुछ नहीं हुआ है। तो खाना बनाने के बाद फिर करूँगी अपने आराम से सिलाई। तो चलिए, तो जी चलिए, अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास, क्योंकि अभी बच्चों को भूख नहीं लगी है, क्योंकि नाश्ता उन्होंने अभी 8:30 पौने 9 के बाद ही किया था ना, तो इस वजह से उनको अभी भूख है नहीं। तो और चीज़ वगैरह भी ले लेके खा ली उन्होंने, बिस्किट वगैरह ले आए थे अभी, अपने पापा जी गए थे उनके, तो उनसे पैसे लेकर चीज़ लेकर आ गए, खा लिया। तो अभी इतनी भूख है नहीं उनको, तो मैंने सोचा कि अपना फिनिशिंग का काम मैं कर लेती हूँ। तो ब्लाउज़ वगैरह थे ये, और ब्लाउज़ में फिनिशिंग का काम यही होता है कि जैसे टिच बटन वगैरह लगाना, और डोरी वगैरह, लास्ट का जो काम होता है ना फिनिशिंग का, वही था ये। और जैसे फ़ोल्ड करना, जैसे जहाँ पर तुरपाई होगी ना वहाँ पे रफ़ सिलाई मारनी, तो वही था बस, वो मेरा काम रहता था। तो मैंने सोचा हैंड टू हैंड इसको भी निपटा देती हूँ तो अच्छा रहेगा, और फिर उसके बाद जो है बना लूँगी खाना। इस काम में भी बहुत टाइम लग जाता है मुझे, जैसे तुरपाई, हुकाई वगैरह में ना, ब्लाउज़ में यही होता है कि हुकाई करते हैं ना, तो उसमें टाइम लग जाता है, और सूट में तो बस तुरपाई होती है तो हो जाता है, काम निबट जाता है जल्दी से। लेकिन हुकाई में थोड़ा टाइम लग जाता है, और ये भी मैं कभी-कभी बाहर करा लेती हूँ, तो कभी-कभी मैं खुद ही कर लेती हूँ। और कभी-कभी इसलिए, कब जब कोई मना कर देता है ना बाहर से, तो खुद भी करनी पड़ जाती है, तो इसलिए ना मेरे पास कम ही टाइम होता है ये सब चीज़ें करने का, क्योंकि यूट्यूब वगैरह फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो जी, सिलाई वगैरह ख़त्म कर दी है, अब आ गई हूँ खाना बनाने। तो खाना बना रही हूँ, यहाँ पर आटा गूँध रही हूँ पहले। तो रात में कचौरी बनाई थी, मैंने आपको बताया था, तो उसकी पिट्ठी वगैरह बची हुई है, तो मैंने सोचा बच्चों को उसी की कचौरियाँ वगैरह मैं सेक देती हूँ अच्छे से, और खा लेंगे बच्चे भी और मैं भी, क्योंकि पिट्ठी जो है काफ़ी सारी रखी हुई थी। मौसम जो है चावल का है नहीं, चावल बना नहीं सकते हैं, और पास्ता वगैरह मैं हफ़्ते में सिर्फ़ उन्हें एक ही बार बना के देती हूँ। मैंने बना दिया था उनको अभी 2-3 दिन पहले, तो अभी मैं आज पास्ता भी नहीं बना सकती, क्योंकि ये सब चीज़ें हफ्ते में एक ही बार सही लगती हैं, तो इसीलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि अभी जो है आटा गूँध के जो बना लेती हूँ कचौरियाँ। कचौरियाँ बच्चे ईज़िली बहुत शौक से खा भी लेते हैं ना, उनको पसंद होती है कचौरियाँ, तो खा लेते हैं।
तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से कचौरियाँ और फिर उसके बाद जो है हम भी खा पी के लग जाएँगे अपने कामों में। रात वाली पिट्ठी होती है ना वो थोड़ी मतलब अ, वैसी हो जाती है, मतलब पानी छोड़ने लग जाती है ना, तो इसलिए थोड़ी-सी फटने लग जाती हैं कचौरियाँ। लेकिन बस ये है कि आटा अगर पतला हो ना तो आराम से बन भी जाती है। तो पच कचौरी वगैरह का आटा हमेशा थोड़ा-सा ढीला-सा होता है और जो पूरियाँ होती हैं ना उनका आटा थोड़ा टाइट होता है। तो जी फटाफट से बना देते हैं गरम-गरम कचौरियाँ बच्चों के लिए, और मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है कचौरियाँ, मेरी तो फ़ेवरेट हैं। तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे कुरकुरी वाली बहुत अच्छी लगती है। जैसे हल्की-सी फूटी हुई होती है ना, वही मुझे अच्छी लगती हैं, और उसमें बहुत से बोलते हैं कि उनमें तेल भर जाता है ये वो, म लेकिन मुझे वो अच्छी लगती है, कुरकुरी सी हो जाती है ना तो बहुत टेस्टी लगती हैं, और मैं हमेशा ना फूटी हुई बहुत मन से खा लेती हूँ। और बच्चों को तो जैसी मर्ज़ी दे दो, मेरे बच्चों को बस कचौरियों से मतलब है, चाहे उन्हें जैसी मर्ज़ी भी दे दो, जैसी भी बना के दे दो। और बच्चे जो हैं बहुत मन से खा लेते हैं, और ऐसे मौसम में तो ख़ासकर ये कचौरियाँ वग़ैरह ना बहुत अच्छी लगती हैं। और आजकल मेरे पास टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो नहीं पाता है क्योंकि मैं बिज़ी चलती हूँ बहुत ज़्यादा से, तो अभी जो है थोड़ा टाइम मेरे पास कम है। तो जैसा भी जो भी बनता है ना तो खा लेते हैं, लेकिन पर एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी सोचती हूँ कि 1-2 दिन वीडियो ना डालूँ या ये हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद यही लगता है कि वीडियो तो ये भी एक काम है डेली का, हमारा हमारा रूटीन बन गया है अब ये। वीडियो नहीं होती है तो भी प्रॉब्लम होती है, तो इसी वजह से ना सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, 5-10 मिनट इसके लिए भी निकल ही आते हैं, लेकिन वो 5-10 मिनट में ना बस कैसे निकलते हैं ना ये तो बस हम ही जानते हैं। बाकी निकालना ना निकालना तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, इधर का काम उधर जो है एडजस्ट करना पड़ जाता है। तो जी खाना वगैरह सारा बन गया है, चलिए बच्चों को दे दिया है मैंने, मैं भी खा लूँगी। बस सबसे पहले जो है बर्तन वगैरह साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद मेरा कोई काम नहीं रह जाएगा और मैं सीधे दोबारा से बैठ जाऊँगी अपनी सिलाई वाले काम पे। तो चलिए साथ ही अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। तो जी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।